गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मार्केट ओपन हो चुका है, 10 बज के 6 मिनट हो गए हैं और मार्केट ने आज गैप अप ओपनिंग देके 100 पॉइंट से ऊपर गैप अप ओपनिंग दिया है। और कल भी मार्केट ने वी शेप रिकवरी की एक्सपायरी के दिन, और आज गैप अप ओपनिंग देके अच्छा खासा मतलब 25,800 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे डाउन साइड आया, बट यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाई इसने 58 पॉइंट्स की, 5 मिनट कैंडल स्टिक में। तो यहाँ पे क्या है कि अपने अभी हमने पोजीशन बनाई थी 25,800 का स्ट्रैडल हमने बनाया हुआ है। करीब हमने बनाया था 9 बज के 36 मिनट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एस एल भी डिफाइन कर रखे हैं, वही हमारा जितना एस एल रहता है, आपको पता ही है कितना रहता है एस एल। उसके हिसाब से 250 लगा रखा है एक साइड में एस एल, और एक में 200 लगा रखा है, क्योंकि काउंटर पोजिशन कॉल साइड में जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से मीन्स हमारा एक में तो 900 लॉस नज़र आ रहा है, बट दूसरे में 1200 को नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए इंडिया विक्स ने कमाल किया है। आज ओपन होते ही इसने मार्केट मतलब 12.7 से यहाँ इसने डाउन साइड स्पाइक मारा है 11.4 तक, और नीचे 12 के आसपास ही नीचे ही ट्रेड कर रहा है इंडिया विक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया विक्स पहला दिन एक्सपायरी के दिन बाद क्रैश हो जाना, मतलब प्रीमियम में जान ना रह जाना, बट कोई दिक्कत नहीं है, 12 के आसपास तो है ही। इसका मतलब ये है कि मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होना चाह रहा है, स्टेबल हो सकता है। और जैसे स्टेबल होगा इंडिया विक्स ज़्यादा डाउन आएगा, और उसके बाद प्रीमियम और ज़्यादा मेल्ट होंगे, ठीक है, उसमें जान नहीं रहेगी। बट कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो अपनी रिस्क के हिसाब से हमें काम करना होता है। तो डे हमारा टेस्टिंग सीरीज हमारी चल रही है। तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट का। आज वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे में कितना रहता है अपना, कोई दिक्कत नहीं है हमारा। जो भी रहेगा, अगर एडजस्टमेंट की नीड रहेगी तो ही हम करेंगे, वरना इसी पोजीशन को चलते रहने देना होगा, ठीक है। हमें क्या करना है कि हमें मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करना है अपने आप को, अपनी पोजीशन को, ठीक है। और बायस नहीं होना है कि अगर आपका कट करना है, पोजीशन कट करने का टाइम आ गया तो आपको कट करना है। ये नहीं है कि आपको होल्ड करना है, आप उसके बाद पोजीशन शिफ्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको मैनेज करना रहता है। तो देखते हैं क्या सिनारियो रहता है मार्केट का। थोड़ी बड़ी आज रेंज हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट हाफ एन आवर में ही 45-60 की कैंडल्स बन रही हैं, एक एक 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो देखते हैं क्या रहता है, जो भी रहता है आपको मैं अपडेट करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ वीडियो लाइक कर रहे होंगे, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। तो करता हूँ मैं अपडेट थोड़ी देर में। तो हो गया, इस टाइम हो गया 11 बज के 33 मिनट, और हमारा जो इंडेक्स है वो 25,890 900 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे अभी तक वही हमारी पोजीशन चल रही है, लेकिन हमारी जो पोजीशन में कोई बड़ा लॉस देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे देखिए 100 पॉइंट्स ओटीएम, मतलब 100 पॉइंट्स दूर हमारा जा रहा है मार्केट। 25,900 स्ट्रैडल बनाया था हमने 25,800 का, अभी 100 पॉइंट दूर हो चुका है हमारा, ठीक है, प्राइस, स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम न्यूट्रल करेंगे, हम दोनों पोजीशन को, इस हम जो पोजीशन जो लॉस वाली है उसको हम निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? अब हम बनाएंगे एक स्ट्रैंगल, ठीक है, 100 पॉइंट दूर का स्ट्रैंगल बनाएंगे। यहाँ पे क्या है कि आपकी दोनों पोजीशन कट करने की जरूरत नहीं है, एक ही पोजीशन को कट करो लूज वाली, और फिर 25,800 की एज इट इज चलने दो, और 26,000 की कॉल को हम करेंगे यहाँ पे शॉर्ट, ठीक है, जिसका प्राइस चल रहा है 105 104, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डेल्टा न्यूट्रल भी ठीक ठाक हो जाएगा, और हमारा जो काउंटर पोजीशन है मैनेज कर लेगी दूसरी पोजीशन को। तो यहाँ पे हम 150 का लगाएंगे, 50% का इसमें एसएल देने वाले हैं, ठीक है। तो जो हमने एसएल निकाल दिया है, उसको एसएल जो इसका हम रिवाइज कर लेते हैं, इसका हम रखेंगे 130, ठीक है। चलिए, हमारा रिवीजन हो चुका है हमारी पोजीशन को।
तो देखते हैं क्या रहता है। हो सकता है मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग भी हो सकता है, मार्केट अपसाइड जा सकता है, बट कोई नहीं, धीरे धीरे जाएगा, हमें ज़्यादा लॉस देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि मार्केट जो है अगर अचानक स्पाइक देता है तो उसकी बात ही अलग है, ठीक है, फिर हमें डरना चाहिए ऑप्शन सेलर को। बट यहाँ पे क्या कि धीरे धीरे अपसाइड जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट देखते हैं, अगर ये हमारी सेकंड एडजस्टमेंट है तो हमारा डेली का लॉस लिमिट हमारा 2,500 से 3,000, 3,500 तक है मैक्सिमम लिमिट, और उससे पहले हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो मोर देन 70-80% रहती है इस स्ट्रेटजी से। तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट का, जैसा भी होगा। वेडनेसडे का दिन है एक्सपायरी के बाद का, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लॉस में भी पोजीशन कट करने के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट का सिनारियो, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस टाइम हो गया 2:39 और अपना जो पोजीशन है वो बड़े ही नाटकीय अंदाज से चल रही है, क्योंकि यहाँ पे पूरा दिन हो गया है, 2:39 हो गए हैं और अपनी जो पोजीशन में नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में अपनी पोजीशन चल रही है। तो यहाँ पे 11:30 बजे हमने 105 पे किया था, तो शॉर्ट किया था, तो उसमें 288 थोड़ा सा लॉस कवर करके हमारी नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में चल रही है पोजीशन। तो यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आज कुछ नहीं मिलने वाला, स्टॉप लॉस पेंडिंग हम डिलीट वो कर देते हैं, निकाल देते हैं यहाँ से, और हम अपनी जो पोजीशन है वो भी क्लोज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग में धीरे धीरे जा रहा है, मतलब इतना थीटा डीके मिल नहीं रहा है। इसका कारण क्या है गाइस? कारण ये है कि इंडिया विक्स जो है ऑलरेडी लो पे ट्रेड कर रही थी, और आज फर्स्ट डे है निफ्टी में, और यहाँ पे इंडिया विक्स क्योंकि देखिए मॉर्निंग में तो हमने इंडिया विक्स डाउन थी, 11.8 पे चल रही थी, उसके बाद 12 बजे जो इंडिया विक्स है, देखिए स्पाइक देखिए 5 मिनट की कैंडल में, देखिए किस तरीके से 12 के आसपास पहुंच गई। तो कारण यही है कि इंडिया विक्स जब हमने प्रीमियम शॉर्ट किया तो इंडिया विक्स डाउन था, और उसके बाद इंडिया विक्स ने स्पाइक दिया अपसाइड, और उसी रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है, मतलब उसी पे ही ट्रेड कर रहा है इंडिया विक्स 12 के ऊपर ही। तो जिसकी वजह से हमें इतना डीके नहीं देखने को मिला, बल्कि प्रीमियम में पंप ही आए, जिसकी वजह से हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में हमें क्लोज करना पड़ रहा है आज की डेट में। तो देखिए ये आपको रीजन पता होता है, क्या रीजन है मार्केट में प्रॉफिट ना बनने का, ठीक है। आपको रीजन पता है कि थीटा डीके जो है किस रेट ऑफ मेल्टिंग जो रेट रहता है, किस स्पीड से मेल्ट होता है, और ये आपको आइडिया लग जाएगा। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप रिलेट कर पा रहे होंगे, और यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से एडजस्टमेंट इंट्राडे में कर सकते हैं हम, और विद मतलब सिक्योर आप ट्रेड ले सकते हो, हेज करके काम कर सकते हो, और विद एसएल के का साथ काम करना होता है आपको। तो उम्मीद करता हूँ सीखने को मिल रहा होगा, तो कुछ भी 1% भी अगर आप कंट्रीब्यूट मेरी वीडियो से कर पा रहे हैं अपनी ट्रेडिंग स्किल में, तो मैं समझूंगा कि इस वीडियो सीरीज का जो अपनी टेस्टिंग सीरीज चल रही है उसका गोल पूरा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मेन मोटो तो यही है कि लर्निंग कर पाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए और लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।